अब तो आज अपने पास क्या टारगेट है कि आज हम देखेंगे आउट पेशेंट को। तो हम स्टडी कर चुके हैं हॉस्पिटल फार्मेसी इन पेशेंट को, और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे ड्रग का मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे हमने उसके अलग अलग सिस्टम इन पेशेंट के अकॉर्डिंग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम आ गए अपने पास, ये अपन जल्दी चलो। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर किधर गया, ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम अपन ने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल और फ्लोर स्टॉक अपन ने देख लिया, ये कहाँ यूज होता है अपने इंडियन गवर्नमेंट में, दोनों तरफ चला लेते हैं। यूनिट डोज सिस्टम, तो ये अपन ने इन पेशेंट के लिए अपन ने पढ़ लिया। इन पेशेंट मतलब वो पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर रहेगा। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं इन पेशेंट के बाद में आउट पेशेंट। तो आउट पेशेंट में ज्यादा आगे निकल गया, एक सेकेंड। हम्म हम्म तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं आउट पेशेंट। तो आउट पेशेंट अपने पास क्या है, आउट पेशेंट रिफर टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग द बेड्स इन ए हॉस्पिटल और इन क्लिनिक, हेल्थ सेंटर एंड अदर प्लेसेस। आउट पेशेंट लॉर्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आउट पेशेंट। आउट पेशेंट क्या है, जिसको हॉस्पिटल के अंदर कोई बेड नहीं मिलेगा। ठीक है, ना तो वो क्लिनिक के अंदर रहेगा ना हेल्थ सर्विस के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फिर होगा कहाँ, कैसे कैसे आएगा आउट पेशेंट। आउट पेशेंट अपने पास आ सकता है इमरजेंसी में, आ सकता है टेरिटरी केयर के अंदर आ सकती है, टर्शरी केयर अपने पास हो गया, टर्शरी केयर के बाद में हो गया प्राइमरी केयर। तो टर्शरी केयर और प्राइमरी केयर के अंदर इमरजेंसी में आया, तो इमरजेंसी क्या है और टर्शरी केयर क्या है अपने पास और प्राइमरी केयर क्या है। तो सबसे पहले इमरजेंसी को समझते हैं। इमरजेंसी क्या हो गया, ए पर्सन गिवन इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केयर फॉर कंडीशन विच रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। एक वो व्यक्ति जिसको अपने क्या कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी उसको क्या चाहिए, मेडिकल सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ पे आएगा अपने पास, इमरजेंसी के अंदर आएगा। सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ कंडीशन और इलनेस, जिसको किसी न किसी तरह की अपने पास क्या है, कोई हेल्थ कंडीशन की कोई प्रॉब्लम है जिसका उसको तुरंत इलाज चाहिए। होता है ना, अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो ओपीडी बंद हो जाती है, फिर अपन कहाँ भागते हैं, इमरजेंसी की तरफ जाते हैं। वहाँ पे कुछ डॉक्टर बैठे रहते हैं जो भी इमरजेंसी की कंडीशन होती है उसको वो हैंडल करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। टर्शरी केयर अपने पास क्या होगा, ही इज डायरेक्टली टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय हिज अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अदर देन एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो टर्शरी केयर अपने पास क्या हो गया, डायरेक्टली टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय हिज अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको कौन कर रहा है, एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर वहाँ पे बैठा हुआ है, और फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट अदर देन एन इमरजेंसी सर्विस। तो बिना इमरजेंसी सर्विस के अलावा कोई अलग तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है, तो टर्शरी केयर के अंदर आता है। तो टर्शरी केयर के अंदर अपने पास जैसे क्या आ गया, कोई टीबी का पेशेंट आया। ठीक है, तो उसको अपन क्या करें, एमडीटी के अकॉर्डिंग, अगर अपने पास लेप्रोसी है तो एमडीटी के अकॉर्डिंग अपन दवाई दे रहे हैं, और वो वहाँ पे आ रहा है, दवाई ले रहा है, दवाई उसको खिला रहे हैं और उसके बाद जा रहा है। टीबी के पेशेंट का भी ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस तरह का जो अपने पास ट्रीटमेंट चल रहा है उसको अपन क्या करें, टर्शरी केयर, जहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपने पास आ गया प्राइमरी केयर। तो प्राइमरी केयर इज ए मेजोरिटी केयर, तो ये तो अपन सब जानते हैं जिसमें अपन जाते हैं। इट डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ द सर्विसेज एडिक्वेट फॉर मीटिंग। तो जहाँ पे अपन क्या है, जाएंगे और कुछ मीटिंग करेंगे, स्टूल पे डॉक्टर साहब बिठाते हैं, फिर पूछते हैं पेट दर्द हो रहा है, जीभ बाहर निकालो, आंख निकालो। ठीक है, प्राइमरी केयर के अकॉर्डिंग अपना सिम्टम लिखेंगे और अपन को दवाइयाँ देंगे। मोस्ट प्राइमरी केयर इज यूज्ड बाय पेशेंट हु आर एम्बुलेंटरी, दैट इज आर एबल टू मूव अबाउट फ्रीली। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, प्राइमरी केयर इज यूज फॉर पेशेंट हु आर एम्बुलेंटरी, जो एम्बुलेंस के अकॉर्डिंग अपने पास है, मतलब किसको कोई लेके आ रहा है, आर एबल टू मूव अबाउट फ्रीली, जो अपने पास इधर से उधर घूम भी सकता है। तो यहाँ पे वो पेशेंट आ रहा है कि जैसे मैं गया, मेरा सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रही है, मैं वहाँ गया डॉक्टर के पास,
तो वो कह रहा है साहब ये हो गया, या फिर किसी बर ने या किसी कीड़े ने काट खाया, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब उसको ठीक कर रहे हैं, फिर मैं घर पे आ रहा हूँ। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्राइमरी केयर यूनिट होगी। और टर्शरी में कोई स्पेसिफिक, जैसे अपने पास लेप्रोसी, टीबी या कुछ इस तरह के कोई बीमारियां हैं जिसको अपन स्पेशल कंडीशन में कर रहे हैं, कोई टीबी का पेशेंट आया है तो उसको दवाई दे दी और अपन ने वहां से उसको फ्री कर दिया, ठीक है। एमडीटी वाले को तो, लेप्रोसी वाले को तो अपने पास अलग सेंटर अपन बना के रखते हैं, ठीक है, वहां पे भी उसका ट्रीटमेंट होता है। जो अलग तरह की बीमारियां हैं जिसमें अपन दवाई ले जा रहा है और वो वापस जा रहा है, मतलब आउट पेशेंट, मतलब वो डिपार्टमेंट जहाँ पे अपने आप में पेशेंट आएगा ओपीडी में और रुकेगा नहीं, तो ओपीडी अपने पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। लोकेलिटी ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग, तो अपने पास डिस्पेंसिंग कैसे होगी, इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो जो भी अगर अपन हॉस्पिटल में देखते हैं तो वहाँ पे ओपीडी होगी, ऑर्थोपेडिक की ओपीडी है, किसी अपने पास साइकियाट्रिक की ओपीडी है, तो वहाँ पे अपने गायनी की अपने पास ओपीडी है, तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट ग्राउंड फ्लोर पे ही रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे ही वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा, और फिर वापस उसके इस सिम्टम के अकॉर्डिंग डॉक्टर आउट में करना है या इन में करना है वो अपना डिसीजन लेके उसका ट्रीटमेंट करेगा। द आउट पेशेंट dispensing area should be provided with proper seating arrangement। अब ओपीडी अपने पास है तो वहाँ पे पेशेंट आया है तो वो खुद चल के आया है, मगर वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे पेशेंट हो तो उसको हो सकता है वेटिंग के लिए रुकना पड़े, तो उसके लिए अपन किसकी व्यवस्था करेंगे, कुर्सियों की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट की करेंगे, जहाँ पे वो बैठ के अपने नंबर का इंतजार करता है। द प्राइमरी receives its supplies from the medical store weekly, but emergency supplies can be obtained at any time। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, प्राइमरी सर्विस के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं फार्मेसी रिसीव्स इट्स सप्लाई फ्रॉम मेडिकल स्टोर, तो अपने आप में क्या हो रहा है यहाँ पे, वीकली। तो यहाँ पे वीकली अपने आप में जैसे भी जिस तरीके से भी वहाँ पे दवाइयाँ दी जाती है आउट पेशेंट को, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ से ले सकता है, बट इमरजेंसी सप्लाई कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम। और हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर अपन कह रहे हैं तो इमरजेंसी दवाइयाँ हैं तो उसको कभी भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो हॉस्पिटल के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अंदर भी एक दुकान होती है हॉस्पिटल फार्मेसी वाली जो अपन ऊपर पढ़े हैं। तो आउट पेशेंट के लिए कैसे अपने पास में डिपार्टमेंट होगा, जैसे अपन ने देखा था अपने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो यहाँ अपने पास रेक ऑफ स्टोरिंग ड्रग, तो दवाइयाँ रखने की यहाँ पे एक बड़ी सी रेक है, एक रेफ्रिजरेटर है, इधर अपने पास डिस्पेंसरी जहाँ पे वो हो सकता है कि पत्तों को काटे करे और एक पेशेंट के लिए अपने आप में एक पाउच बनाए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑफिस है, ठीक है, और इधर अपने पास विंडो फॉर डिस्पेंसरी, यहाँ पे पेशेंटों की भीड़ लगी हुई है, चार इधर है, दो इधर एक है और इधर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो लोग बाग खड़े हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट वो उनको दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके सामने अपने पास क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर पेशेंट, तो यहाँ पे पेशेंट के लिए अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो ओपीडी में अपने पास क्या हो गया, दवाइयाँ भी दी जा रही है, यहाँ विंडो के अकॉर्डिंग फार्मेसी उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, यहाँ उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, विंडो फॉर डिस्पेंसिंग, और यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी है। तो पेशेंट का पूरा इलाज यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो इसको अपन ओपीडी, तो अपन एक तरीके से आजकल अपने इंडिया में प्राइवेट ओपीडियाँ भी चलती है, अगर तुम किसी डॉक्टर के घर पे जाते हो दिखाने के लिए तो क्या होता है, उसके बाहर एक लंबी सी लाइन लगी होती है, तो वो भी अपने आप में एक ओपीडी की तरह ही है। वहाँ नंबर आएगा, पेशेंट अपनी को दिखाएगा, अगर डॉक्टर साहब की अगर खुद की दुकान होगी तो वो एक पर्चा काटेंगे, वहीं के वहीं उसको दवाइयाँ मिल जाएगी और वो उन दवाइयों को लेके वहाँ से चल जाएगा, ठीक है। तो आउट पेशेंट एक्टिविटी चार्ट तो कैसे हो रहा है अपने पास, डॉक्टर के पास में पर्चा गया, उसने उसके ऊपर कुछ लिखा, जो भी डिजीज सेक्टर रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के पास गया, फार्मासिस्ट ने उसको क्या कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन को फिलअप कर दिया, डिस्पेंसिंग ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट को डिस्पेंसिंग कर दिया, कैसे कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन पेमेंट, तो अब इसमें भी वही तरीका हो गया कि अब प्रिस्क्रिप्शन उसको दे रहे हैं तो कैसे कैसे उसको देने पड़ेंगे, या तो कैश में देगा या कोई चेंज उसके ऊपर जो अपने पास है चेंज उसके अकॉर्डिंग बोल रहा स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट, और पेमेंट उसको अपने पास रिसीट ऑफ द पेमेंट, तो किस तरीके से वो अपना पेमेंट करता है, वो उसका मोड हो गया, एक तो पेशेंट का बीपीएल है, भामाशाह कार्ड है,
कैश में देगा या कोई छूट वाला है, तो वो अपने पास इधर हो गया। अब प्रिस्क्रिप्शन फाइलिंग, तो प्रिस्क्रिप्शन फाइलिंग क्या हो गया, अब उसको रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल, तो ये अपने आप में क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो भी पेशेंट है उसकी प्रिस्क्रिप्शन किस तरह की है, नारकोटिक ड्रग दी जा रही है या जनरल ड्रग है। तो नारकोटिक वाली है तो उसका अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा जो उसके कंप्यूटर में ही फीड होगा, और यहाँ पे अगर नॉन नारकोटिक वाली है तो उसका अलग एक प्रिस्क्रिप्शन बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने आउट पेशेंट के लिए कैसे देख लिया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, फार्मासिस्ट के पास दवाई किया, डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया, अपने इंडिया वाली लैंग्वेज में तो दवाई डॉक्टर ने लिख दी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, डायग्नोस किया, फार्मासिस्ट के पास गया, फार्मासिस्ट ने उसके डायग्नोस के अकॉर्डिंग उसके प्रिस्क्रिप्शन को भरा, फाइल किया, फिर पेशेंट को जब वो दवाइयाँ दे रहा है तो उससे वो पेमेंट किस मोड में ले रहा है, और उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका क्या टाइप है, जनरल ड्रग है या नारकोटिक ड्रग है, तो उसको वो अपने आप में कंप्यूटर के अंदर फाइल करेगा। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट। तो आउट पेशेंट के लिए अपने पास क्या हो रहा है, तो आउट पेशेंट के अकॉर्डिंग अपने पास देख रहे हैं, तो नो मेडिकेशन शुड बी इशूड आउट पेशेंट द प्रिस्क्रिप्शन, तो नो मेडिकेशन शुड बी इशूड आउट विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। तो अपने पास क्या आ गया, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउट पेशेंट, अगर मान लो पेशेंट के पास में प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो उसको मेडिकेशन नहीं दिया जाएगा। नो मेडिकेशन शुड बी इशू विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। तो आउट पेशेंट को दवाइयाँ कब मिलेगी, जब उसके पास पर्ची होगी, अगर उसके पास पर्ची नहीं है तो उसको दवाई नहीं देगी। आफ्टर द इशू हैज़ बीन मेट द क्वांटिटीज क्वांटिटीज सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, आफ्टर द इशू द, अब उसको दवाइयाँ दे दी, तो क्वांटिटी सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्ड है, तो कितनी दवाई दी, क्या दिया, उसको भी अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके उसमें लिख लेंगे। अब अपने पास आ गया मेडिसिन आर गिवन टू द आउट पेशेंट फ्रॉम द फार्मेसी सिचुएटेड इन द आउट पेशेंट ब्लॉक। अब यहाँ पे जो भी अपन दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट को, तो मेडिसिन आर गिवन टू द आउट पेशेंट, जो भी आउट पेशेंट को दवाइयाँ दे रही है फ्रॉम द फार्मेसी, कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द आउट पेशेंट ब्लॉक। जो आउट पेशेंट ब्लॉक मतलब हॉस्पिटल का वो पार्ट जहाँ पे आउट पेशेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग ही तरह का ब्लॉक हो गया। तो बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो उसमें गेट नंबर 1 2 3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ऑफिस के बड़े बड़े लोग इधर से जाएंगे, पेशेंट आएंगे तो उधर से जाएंगे, तो वो अपने आप से उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही तरह का होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया कि आउट पेशेंट को किस तरीके से अपन ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम है खतरनाक वाला, तो क्या लिखा है, डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, वो ड्रग जो नशे वाली है, ठीक है, ये ड्रग्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, तो हॉस्पिटल कंट्रोल प्रोसीजर। तो इस तरह की अगर कोई दवाइयाँ है, कोई नारकोटिक ड्रग्स है अपने पास, जिसको क्या हो सकता है कि कोई भी लेके अपने आप में नशा कर सकता है, तो उसका अधिकार अपन किसी को ऐसे ही नहीं देंगे। सबसे पहले जो भी उसका मुखिया बनाएंगे उसको क्या देखेंगे कि ये कुछ तो ड्रग नहीं लेता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोसीजर उसका डिसाइड करेंगे। तो अपने पास क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल सब्सटेंस इन द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले अपन पहचानेंगे कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, फॉर कंट्रोल सब्सटेंस। तो जो भी कंट्रोल कंडीशन के हैं, देखते हैं अपने पास कोडेन सिरप आ गई, ठीक है, अफीम वाले आ गए, तो ये अपने पास पेन किलर की तरह भी अपन इसको यूज करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पे किसी का भयंकर हॉस्पिटल हो, एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको भयंकर पेन हो सकता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसको कंट्रोल वाली जो ड्रग्स है, कंट्रोल सब्सटेंस ड्रग्स, उस तरह की ड्रग्स उसको दी जाती है उसके पेन को किल करने के। इसके अंदर सेकंड क्या हो रहा है, ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस फ्रॉम द फार्मेसी। अगर किसी वार्ड के अंदर ये ड्रग्स जा रही है तो अपने आप में क्या होगा, फार्मेसी इसका पूरा लेखा जोखा रखेगी, ऑर्डरिंग पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाएगी, कितनी डिमांड है, कितनी गई, किसको दी गई। ऐसा नहीं हो कि वहाँ वार्ड में गई और कोई और अब उसको खा रहा है पी रहा है मजे कर रहा है, पेशेंट तो है ही नहीं। नेक्स्ट अपने पास हो गया
डॉक्टर ऑर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग। अब इसके साथ में अपन क्या बात करेंगे, अगर कंट्रोल ड्रग है तो वो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर कहाँ से बनेगा, डॉक्टर के सुपरविजन में ही अपन उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है अपने पास रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल सब्सटेंस। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल सब्सटेंस क्या हो गया, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द हॉस्पिटल इज responsible for the proper safeguarding and the handling of the control substance within the hospital। तो यहाँ पे जो भी इस तरह की ड्रग है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, हेड ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो हेड है उसी को अपन इंचार्ज बना देंगे। भाई साहब आपका हॉस्पिटल है, आप ही संभाले, नारकोटिक का मामला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इस तरह की ड्रग होगी कंट्रोल वाली, उन सब ड्रग का हेड किसको बताएंगे, जो भी हॉस्पिटल का हेड है, ठीक है। वो अपने आप में एक ताला चाबी के अंदर सिक्योर करके उन दवाइयों को रखेगा, कितना रिलीज करना है, किसको देना है, किसको हैंड ओवर करना है, वो सारा डिसीजन वो लेके। अब वो चाहे तो किसी को अपॉइंट भी कर सकता है जिसके ऊपर उसको पूरा अधिकार हो कि वो भाई सही आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला केस हो गया। सेकंड अपने पास हो गया ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस फ्रॉम द फार्मेसी। तो यहाँ कैसे हो गया, रिक्वायर सेशन फॉर द वार स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस इज कंप्लीटेड बाय द insertion a check mark opposite the name strand from the control substance desired। तो यहाँ पे वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग एक रिक्वायरसेशन, तो रिक्वायरसेशन क्या होगी कि वार्ड के अकॉर्डिंग जो स्टॉक के अकॉर्डिंग रिक्वायरसेशन आई है उसको कंप्लीट करेगा फार्मेसी, ठीक है। इंसर्शन ए चेक मार्क अपोजिट द नेम, तो किसके अकॉर्डिंग, उसके पीछे वो क्या करेगा, नाम क्या है, स्ट्रेंथ कितनी लेके जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस डिजायर, कितनी उनको डिजायर है। तो यहाँ पे पेशेंट को दिया जा रहा है तो उसका भी नाम होगा, अगर फार्मेसी से कोई डिलीवर्ड करके लेके जा रहा है उसका भी नाम होगा, ठीक है। तो हर स्टेप को नोट किया जाएगा, रोटेशन पूरा रोटेशन बनाया जाएगा कि ये जो है फार्मेसी से ड्रग अगर वार्ड में जा रही है तो कैसे कैसे जा रही है, एक भी स्टेप उसके अंदर मिस नहीं करना। बिफोर एनी न्यू कंट्रोल सब्सटेंस आर इश्यू टू ए वार्ड, तो वार्ड के अंदर इशू करने से पहले तक का जो भी प्रोसेस है यहाँ अपन ने समझा, ठीक है। ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस फ्रॉम द फार्मेसी, तो फार्मेसी से निकल रहा है, ठीक है, कहाँ जाएगा, वार्ड के लिए। नेक्स्ट अपने पास आता है रिक्वायरसेशन फ्रॉम फॉर वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है आजकल, तो हॉस्पिटल का नाम किस वार्ड में जा रहा है उसका कोई कोड या कितनी तारीख को उसको लिख लेगा, नंबर ऑफ टेबलेट कितने कितने हैं, क्या उनकी प्राइस है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। कोडिन सल्फेट टेबलेट अपन ने दे दिया, तो कोडिन सल्फेट वाला अगर अपन टेबलेट अपन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास जो हॉस्पिटल के अंदर का जो कंप्यूटर है हॉस्पिटल फार्मेसी उसके अंदर पूरा अगर वार्ड अगर रिक्वायरसेशन भेज रहा है तो वो कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाएगा हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। हॉस्पिटल फार्मेसी में उसका वार्ड का पूरा पूरा नाम होगा, और वो अपने आप में जो फार्मेसी है वो फार्मेसी क्या करेगी, उसको जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी वो क्या कर देगी उसको, ठीक है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग अपन समझे, ठीक। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में उसको देना है वो सारा अपने पास प्रोसीजर यहाँ। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है कि जो भी अपने पास वहां से लिखा जाएगा वार्ड से अकॉर्डिंग रिक्वायरसेशन वो सीधी वहां पे हॉस्पिटल फार्मेसी में पहुंच जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास हो गया डॉक्टर ऑर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट अपीयर ऑन द डॉक्टर कंट्रोल ड्रग ऑर्डर शीट। तो डॉक्टर अपने आप में कंट्रोल ऑर्डर सिस्टम में अपन क्या करें, डॉक्टर ऑर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग। तो यहाँ पे डेट होगी,
पेशेंट का फुल नाम हो जाएगा, पेशेंट को जो भी लिखना है, जिस भी पेशेंट के लिए लिखना है, पेशेंट हॉस्पिटल नंबर, जैसे अगर पेशेंट को अगर कोई बार कोड दिया हुआ है तो उसका नंबर वहाँ आ जाएगा। स्पेसिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, ऑर्डर एंड स्ट्रेंथ, कितनी देनी है और कौन सी देनी है, किस स्ट्रेंथ में देनी है, अमाउंट टू बी गिवन, कितना अमाउंट उसको देना है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ड्रग का कंट्रोल करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन अगर अपन लिख रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी, इन डिस्पेंसिंग ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी विद द प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कंट्रोल ड्रग के साथ में। फर्स्ट अपने पास हो गया एक्सेप्ट व्हेन डिस्पेंड, तो अपने पास क्या हो गया, एक्सेप्ट व्हेन डिस्पेंड, तो कब अपने आप में डिस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो पूरा एक्सेप्ट व्हेन डिस्पेंड आ गया। सेकंड अपने पास क्या आ गया, ड्रग में बी डिस्पेंड ऑन द ओरल प्रिस्क्रिप्शन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो इमरजेंसी सिचुएशन पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको ओरली अपन उसको दे रहे हैं, ठीक है, डिस्पेंस ऑन द ओरल प्रिस्क्रिप्शन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में ओरल, मतलब ओरल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे कोई पर्ची नहीं दे रहा है उसको, कि डॉक्टर ने कहा रिकमेंडेड कर दो, फटाफट इसको दो, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ जाएगा फटाक से वो पेन किलर के फॉर्म में वो इंजेक्शन लेके आएगा और उसको लगा देगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन उसको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो एक्सेप्ट वेन प्रिस्क्रिप्शन, तो जब अपन को प्रिस्क्रिप्शन चाहिए जब ही देनी है। दूसरा अपन ओरल प्रिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, प्रिस्क्रिप्शन shall be written in conformity with the requirements of this law, तो यहाँ पे अपन दे रहे हैं, तो कोई ड्रग है तो उसके साथ अगर कोई लॉ लिखा हुआ है जिसमें बताया हुआ है इतनी ड्रग नहीं देनी है, इतनी नार्कोटिक कंडीशन में आती है, तो उस लॉ को भी याद में रखना है। ऐसा नहीं हो कि जितना चाहे उतना दवाई उसको दिए जा रहे हो, क्योंकि ये नार्कोटिक ड्रग्स आ गई, कंट्रोल आ गई, जान भी जा सकती है। नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए कंट्रोल सब्सटेंस इन शेड्यूल सेकंड में बी रिफाइल्ड, तो अपने पास क्या है, नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए कंट्रोल सब्सटेंस इन शेड्यूल सेकंड में बी रिफाइल्ड, तो अपन क्या कर रहे हैं, रिफाइल्ड अपन कर रहे हैं किस कंडीशन में, तो अपन प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ अपन को पता पड़ेगा कि किस कंडीशन में अपन प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और किस कंडीशन में अपन नहीं लिख सकते, ठीक है, तो वो एक पूरा लॉ अपने पास है, उसको अपन को समझना पड़ेगा, तो अपन फार्मास्यूटिकल जूरिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल सब्सटेंस इन शेड्यूल थर्ड और फोर्थ may not be dispense a written or oral prescription in conformity, तो अपन क्या कह रहे हैं, कंट्रोल सब्सटेंस को कौन से शेड्यूल थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग में नॉट बी डिस्पेंस नहीं किया जा सकता है ए राइटन और ओरल प्रिस्क्रिप्शन इन कंफर्मिटी, तो थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, ना तो लिख पा रहे हैं ना ओरली उसको दे पा रहे हैं। तो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शीट। अब यहाँ पे अगर अपन नार्कोटिक और कंट्रोल ड्रग दे रहे हैं तो उसके लिए अपन को एक पूरा डाटा भी बनाना पड़ेगा। द फुल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑन द डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शीट इज एज गिवन, तो क्या क्या लिखा जाएगा उसके अंदर, डेट लिखी जाएगी जिस दिन उसको दिया रहा है, अमाउंट कितना इशू किया जा रहा है, पेशेंट का नाम दिया जाएगा, पेशेंट का हॉस्पिटल का नंबर होगा, डॉक्टर का नाम होगा, नर्सिंग स्टाफ जिसने उसको एडमिनिस्टर किया उसके सिग्नेचर होंगे, और इसके बाद में फ्रीक्वेंसी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपने पास किस तरीके से उसको दिया जा रहा है, सुबह शाम दोपहर किस किस टाइम उसको दिया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास वापस है, अपने पास ड्रग इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन का अपने आप एक पूरा चार्ट आ रहा है, किसी हॉस्पिटल का नाम है, कंट्रोल ड्रग कैसे दी जा रही है, पेशेंट का नाम, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग है, नंबर ऑफ टेबलेट है, स्ट्रेंथ कितनी है, डॉक्टर ऑर्डर बाय डॉक्टर किसने दिया है, एडमिनिस्टर्ड बाय नर्सिंग स्टाफ, कौन सी वाली नर्सिंग स्टाफ है। तो मोस्ट कॉमनली एब्यूज्ड आरएक्स ड्रग, तो कौन कौन सी हो गई अपने पास, पेन रिलीज, तो पेन रिलीज में अपन जनरली ऑफिम्स और नारकोटिक्स अपन दे ही रहे हैं, ऑक्सीकोडोन्स अपन दे रहे हैं, ऑक्सीकॉन्टीन अपन दे रहे हैं, परकोसेट अपन दे रहे हैं,
हाइड्रोकोडोन अपन दे रहे हैं, कोडिन दे रहे हैं और मॉर्फिन अपने आप में दे रहे हैं। तो ये अपने पास ऑक्सोकोडोन्स अपने पास जो ड्रग दे रहे हैं वो पैन रिलीफ वाली होगी। दूसरा अपन देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ठीक है, होता है ना कभी कभी ब्रेन ऑपरेशन हुआ है तो उसको भी दवाई उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए दवाई देता है। तो यहाँ पे अपने पास कौन कौन सी होगी, सीडेटिव होगी, ट्रैंक्विलाइजर्स होगी, हिप्नोटिक्स होगी। तो इसके अंदर अपने पास बार्बिचुरेट सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवाई है मेंटल रिटार्डेशन में। तो ये अपने पास होगी एग्जाम्पल में मेबारेल, नेम्बुटेल और अपने पास बेंजोडाइजिपाम्स। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल में अपने पास आ रहा है वैलियम, जेनेक्स। स्टिमुलेंट के फॉर्म में अपन दे रहे हैं तो यूज टू ट्रीट अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी एंड वेट लॉस। तो स्टिमुलेंट के फॉर्म में भी अपन दवाइयाँ दे रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं है तो स्टिमुलेंट भी करना पड़ता है। तो डेक्स्ट्रो एम्फिटामिन, डेक्स्ट्रो एम्फिटामिन दी अपन ने। एग्जाम्पल में अपने पास इसके अंदर आता है डेक्सीड्रिन। तो यहाँ पे ब्रांड तो बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो डेक्सोमेथापाप्रिन अपन दे रहे हैं। अपने पास सेकंड है अपने पास मेथाइल फेनिडेट। तो मेथाइल फेनिडेट अपने पास अपने आते तो रेटालिन। तो ये अपने पास ड्रग्स दे रहे हैं, कंट्रोल आरएक्स ड्रग डिस्पेंस इन इंडिया। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अपन दे रहे हैं तो अफीम कितना है, तो ये एक अपने आप में एक चार्ट है। सीएनएस डिप्रेशन कितना दे रहे हैं, स्टिमुलेंट, अदर्स। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि कंट्रोल ड्रग को अपन हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से उसको देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ने यहाँ पे आउट पेशेंट को पढ़ा। दूसरा अपने पास जो कंट्रोल सब्सटेंस ड्रग्स हैं उनको अपन ने पढ़ा।